झटपट बनने वाला ये आसान छोला का सब्जी को एक बार इस तरह से बनाकर देखें। खाकर सिर्फ आपका तारीफ ही नहीं करेगा, एक बार के जगह कई बार मांग कर खाएगा। आप इसका कलर देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टेस्टी बना होगा। इस सब्जी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए ये स्वादिष्ट सब्जी को एकदम आसान तरीके से बनाते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस आसान और स्वादिष्ट रेसिपी को बनाने के लिए 6 से 7 घंटा तक भिगो कर लिए हैं छोला। इस छोला को हम लोग काबली छोला कहते हैं। छोला अच्छा भीगा है क्या नहीं, इस तरह से दबा कर देखिए। अगर छिलका अलग हो जाए तो समझ जाइए आपका छोला अच्छी तरह से भीग चुका है। जल्दी भिगो कर पकाना चाहते हैं तो इसे ठंडा पानी के जगह गर्म पानी में भिगोए, 2 से 3 घंटा में ही भीग जाएगा। इसे आप 2 तरह से पका सकते हैं। पहला मसाले के साथ भूनकर उबाले, दूसरा उबाल लेने के बाद मसाले के साथ भुने। ज़्यादातर सभी उबालने के बाद ही मसाले के साथ भूनते हैं। तो इसे उबालने के लिए डालें कुकर में, डालें 1 गिलास पानी और नमक और थोड़ा 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। सोडा डालने से छोला जल्दी पकेगा और इसका स्वाद भी अच्छा आएगा। सोडा के बगैर उबालते हैं तो इसे 5 से 6 सीटी तक पकाएं। बेकिंग सोडा डालने के वजह से इसे 2 सीटी तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। इससे ज़्यादा सिझाते हैं तो छोला खाने में अच्छा नहीं लगेगा। छोला को 2 व्हिसल तक पका लिए हैं। कुकर ठंडा हो चुका है। इसे कुकर से निकाल कर रखेंगे एक प्याला में। देखिए छोला कितना अच्छा सिझा है। इसे कुछ देर के लिए इसी तरह रखेंगे ठंडा होने के लिए। दूसरे तरफ में कढ़ाई को फुल फ्लेम में गरम करके डालेंगे 3 टीस्पून सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। छोला का सब्जी बनाने के लिए सरसों तेल का ही इस्तेमाल करें, स्वाद अच्छा आएगा। तेल गरम होते ही फ्लेम को करें लो मीडियम, डालें तेजपत्ता, सूखी मिर्च और जीरा का फोड़न। इसे चटकने तक थोड़ी देर भून ले। फोड़न से जब अच्छा स्मेल निकलने लगे तब डालें बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची। मैं 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 4 चीरा लगाया हुआ मिर्ची डाली हूँ। तेल के साथ मिलाकर इसे तब तक भून ले जब तक प्याज और मिर्ची सॉफ्ट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम में इसे पकने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए प्याज और मिर्ची सॉफ्ट हो चुका है। डालें टोमेटो पेस्ट। आप बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं 1 बड़ी साइज का टमाटर का पेस्ट डाली हूँ। डालें थोड़ा नमक। ध्यान रखिए छोला को उबालने वक्त भी नमक डाले थे। मिलाकर टमाटर का कच्चा स्वाद जाने तक पका लेना है। इसे 3 से 4 मिनट तक पका लिए हैं। इसका कच्चा फ्लेवर जा चुका है और तेल भी अलग हो चुका है। इसी वक्त डालें 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। मिलाकर टमाटर और प्याज के साथ 2 मिनट तक पकाएं, इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। 2 मिनट तक पका लिए हैं, इसका कच्चा फ्लेवर जा चुका है। इसी वक्त डालें मसाला। जो मसाला आप डेली इस्तेमाल करते हैं वो डालें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। और इस मसाले को भूनने के लिए डालें गुनगुना गर्म पानी। मसाले के साथ पानी को अच्छी तरह से मिलाकर इसे तब तक भून लेना है जब तक मसाले से तेल अलग ना होने लगे। जब मसाला पूरी तरह से भुना जाएगा इससे बहुत ही अच्छा एक स्मेल आएगा। इसे भूनने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसी वक्त डालें बॉईल किया हुआ छोला। पहले मसाले के साथ छोला को अच्छी तरह से मिला ले और इसी तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट मसाले के साथ छोला को भून ले ताकि छोला से मसाले का फ्लेवर भी आपको मिले। इस तरह से मसाले के साथ छोला का सब्जी को भून कर पकाते हैं तो स्वाद के साथ साथ स्मेल भी आपको अच्छा मिलेगा। मसाले के साथ छोला को 2 से 3 मिनट तक भून लिए हैं। ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी। मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें। इसमें छोला और मसाला दोनों ही पका हुआ है। पानी के साथ छोला को अच्छी तरह से मिलाकर उबलने तक पका ले। आप चाहे तो इसे ढककर उबाल आने तक पका सकते हैं। देखिए सब्जी में अच्छा उबाल आ चुका है। इसमें डालें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। इस मसाले को पकाना नहीं है, सिर्फ मिला देना है। बनकर तैयार है छोला का सब्जी।
गैस ओवन को ऑफ करने से पहले इसमें डालें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। फिर से मिलाकर ओवन को ऑफ कर दे। सब्जी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, ये ठंडा होने के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखिए छोला का सब्जी ठंडा होने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इस सब्जी को आप बच्चे हो या बड़े लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। ये जल्दी बनने वाला स्वादिष्ट रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। मैं इसका प्लेटिंग की हूँ गरम गरम पूरी के साथ। छोला का सब्जी और पूरी पसंद हो तो लाइक कमेंट करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।